नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीट के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? ऑप्शन है ए शुद्धवर्तनी, बी सुलेख, सी श्रुतलेख, डी आभूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आभूषण। अगला प्रश्न है, रेडियो अधिगम सामग्री है। ऑप्शन ए दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, सर्व अधिगम सामग्री, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्व अधिगम सामग्री। अगला प्रश्न है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए है कौशलात्मक उद्देश्य, बी सृजनात्मक उद्देश्य, सी रसात्मक उद्देश्य, डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? ऑप्शन है निगमन प्रणाली, बी अव्याकृति प्रणाली, सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी आगमन प्रणाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए ड्यूवी और किलपैट्रिक को, ऑप्शन बी स्टीवेंसन और रिचर्ड्स को, ऑप्शन सी कुमारी हेलन पार्क हसर्टन को, ऑप्शन डी कार्लटन वॉसपरन को। इसका सही जवाब है ड्यूवी और किलपैट्रिक को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए स्टीवेंसन, बी कोरल्टन, सी हर्बर्ट का, डी ड्यूवी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक शिक्षक या बालकों के लिए है। ऑप्शन है साध्य नहीं वरन साधन है, ऑप्शन बी पुस्तक शिक्षक या शिक्षार्थी के लिए साध्य है, ऑप्शन सी अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है, ऑप्शन डी साधन कम साध्य अधिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साध्य नहीं वरन साधन है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्व साधन है, सर्व दृश्य साधन है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी श्यामपट्ट, ऑप्शन डी पोस्टर। इसका सही जवाब है अभिनय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिस समास में सांशिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण है। इसमें पूछा गया अदम्य शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए प्रमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। इनमें से कौन सा उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। ऑप्शन है वासबरन, बी डेक्राली, सी फ्रोबेल, डी मोंटेसरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है।
इसके ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, बी कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, डी खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना। अगला प्रश्न है शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। यह विधि है। ऑप्शन है पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन बी अनुकरण विधि, ऑप्शन सी मोंटेसरी विधि, ऑप्शन डी जे कोटोट विधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। ऑप्शन है ए लघुत्तर प्रश्न, बी निबंधनात्मक प्रश्न, सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सुरेश की तो अकल मर गई, ऑप्शन बी बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, ऑप्शन सी दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ऑप्शन डी चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो इनमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है ऑप्शन सी में, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। ऑप्शन है ए में 2, बी 5, सी 4, डी 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग 2 होते हैं। अगला प्रश्न है खुद श्रीमान बैंगन खा गए औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसके ऑप्शन है कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, बैंगन खाने के नुकसान बताना, सी उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, या डी केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। इसके ऑप्शन है वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यंत्र संधि। तो परोपकार में जिस संधि का प्रयोग हुआ है वह है गुण संधि, ऑप्शन सी। परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार, परोपकार, इसमें है गुण संधि। अगला प्रश्न मुझे यकीन है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता है। युक्त वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य है, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन डी साधारण वाक्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह मिश्र वाक्य है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।